तमाम नेता हमारे दरवाजे पे आते हैं कि युवा हैं, हमको वोट करेंगे। तो रोजगार के नाम पे अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया है। 72,000 रुपए हम डालें। रोजगार चाहिए क्योंकि हम लोग को भीख नहीं चाहिए। हम याचक नहीं हैं, हम अधिकारी हैं। मैं भारत को स्वर्णिम दिशा की ओर देखना चाहता हूँ। कोई भी 5 साल 10 सालों में नेशन को चेंज नहीं कर सकता जब तक हम लोग सब चेंज नहीं होंगे। नवाबों का शहर लखनऊ, ऐसा शहर जो अपनी खास नजाकत, नफासत और तहजीब के लिए पहचाना जाता है। इसीलिए दिल्ली से वोटर बाइक मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, जयपुर, दौसा के रास्ते भरतपुर, आगरा और फिर फिरोजाबाद पहुंची। इससे आगे इटावा और फिर हम लखनऊ पहुंचे। कई दशकों से इस शहर का रुझान एक ही राजनीतिक पार्टी की तरफ रहा। लखनऊ को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस लोकसभा सीट से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार सांसद चुने गए तो 2014 में लखनऊ ने राजनाथ सिंह को मौका दिया। अब 2019 के रण के लिए लखनऊ तैयार है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है, वो अपनी रफ्तार से चलता रहता है, ठीक इस घड़ी की तरह जो बीते 235 सालों से इसी तरह खामोश होकर लखनऊ को बदलते हुए देख रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और वोटर बाइक का ये सफर आज पहुंच चुका है नवाबों की नगरी लखनऊ में। ये घड़ी के कांटे हर सेकंड बदलते रहते हैं, लेकिन अगर चुनाव की बात हो तो बीते कई सालों से लखनऊ का मूड बदला हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन इस बार फिर लखनऊ को अपना सांसद चुनना है, तो किन मुद्दों पर लखनऊ की जनता वोट की चोट करेगी, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लखनऊ के दिल में क्या है, लखनऊ के मन में क्या है, लखनऊ के युवा वोटर्स क्या जानते हैं और क्या चाहते हैं। तो आइए वोटर बाइक का आज का सफर शुरू करते हैं। 5 साल बाद फिर से लखनऊ को अपना सांसद चुनना है। राजनीति के कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। कौन बाजी मारेगा, किसके साथ लखनऊ खड़ा होगा, यही जानने के लिए न्यूज नेशन की वोटर बाइक लखनऊ पहुंची है। उत्तर प्रदेश में पूरे देश की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं और यही वजह है कि खास तौर से युवाओं को लुभाने के लिए हर पार्टी तमाम वादे कर रही है। ये रूमी दरवाजा आप देख रहे हैं। 1784 में जब पूरे अवध में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, उस वक्त अपनी रियासत के लोगों को रोजगार देकर भुखमरी से बचाने के लिए ये दरवाज़ा नवाब ने तैयार कराया था। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ 21 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड युवा 2018 तक थे, जिसकी जानकारी खुद तब के श्रम मंत्री ने उत्तर प्रदेश में दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि रोजगार यहाँ कितना अहम मुद्दा हो सकता है। तो आइए लोगों से ये भी जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में रोजगार का मुद्दा उनके लिए कितना है। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है। रोजाना हजारों युवा लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा पहुंचते हैं, इसीलिए हमने इन युवाओं से रोजगार को लेकर सवाल किए। तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में हम हैं और यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, अलग अलग जगहों से पहुँचते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों को मैंने इस वक्त पकड़ रखा है, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके लिए 2019 चुनाव में अहम मुद्दे कौन से हैं। I think for me, most important thing is security of nation and jobs. मोदी सरकार ही है जो हमें लगता है कि आगे कुछ ना कुछ और प्रोग्रेस कर पाएगा हमारा इंडिया। ठीक है, जो भी अभी तक मोदी जी ने किया है, ठीक है, भले ही वो दिखाई नहीं देता इतना ज़्यादा, खासकर गरीबों को दिखाई नहीं देता, बिकॉज उन्हें लगता है कि गरीबों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया। बट आज ही हम लखनऊ में आए हैं, हम एक ऑटो वाले के साथ ट्रैवल कर रहे थे, टैक्सी वाले के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो सब कहते हैं कि मोदी सरकार ने यहाँ से गुंडा राज खत्म कर दिया। जैसे रोजगार का मुद्दा इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको लग रहा है 5 साल में मोदी सरकार उसमें कुछ कर पाई है जो कर सकते थे? मेरा कहना ये है कि बेरोजगार इज नॉट अ बिग इशू। आई थिंक इलिटरेसी इज अ बिग इशू। जब तक मोदी सरकार हो या राहुल सरकार हो, कोई भी 5 साल 10 सालों में नेशन को चेंज नहीं कर सकता जब तक हम लोग सब चेंज नहीं होंगे। 2019 का चुनाव है, बेरोजगारी आपके लिए कितना अहम मुद्दा है इस चुनाव में? देखिए, बेरोजगारी तो बहुत अहम मुद्दा है और हमको लगता है कि कुछ नया मतलब होना चाहिए। नया मतलब किस सेंस में? प्रधानमंत्री नया चाहिए आपको? प्रधानमंत्री नया चाहिए। भाई, अगर आप लखनऊ में हैं, नवाबों का शहर लखनऊ, और आप बड़ा इमामबाड़ा के पास पहुंचे और आपने घोड़े की सवारी नहीं की, तो मियां आपने किया। और यही वजह है कि हमने कुछ देर के लिए अपनी बाइक पार्क कर दी है और अब वोटर बाइक का सफर घोड़े पर आ चुका है, जिसमें कुछ लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, युवा हैं। तो सबसे पहले मैं इन लोगों से ही पूछ लेता हूं कि भाई साहब, आपके लिए ये रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है 2019 चुनाव में? भाई, रोजगार तो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है।
और बेरोजगारी इतनी हो चुकी है, यकीन मानिए कि अगर इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे अगर 6,000 रुपये वेकेशन निकाली जाए कि यहाँ पे नौकरियाँ खाली हैं जेल में, आदमी को 6,000 रुपये देंगे और जेल में जाके रहना है, तो वहाँ के फॉर्म फुल हो जाएंगे, बंदे जेल में जाके वहाँ अपना गुजर बसर कर सकते हैं कि हमें जाए जेल में बंद हो जाएंगे, कम से कम 6,000 रुपये तो मिलेंगे। मतलब इनके हिसाब से राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि हम 6,000 रुपये देंगे गरीबों को, तो उस हिसाब से वो फंडा उनका काम कर जाएगा। देखिए, अगर 6,000 रुपये एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, तो उनके लिए अगर उनको लगेगा, अगर गरीबों को ये लगेगा ये सही में अगर ऐसा करेंगे, ये विश्वास जगाना इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उनको इलेक्शन जीतने के लिए वो विश्वास दिलाना ज़रूरी है कि इसकी प्रॉपर फंडिंग हो पाएगी, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा एक रकम चाहिए होगा। और फिस्कल डिफिसिट का ऐसे ही हमारा भी वो इस पर चल रहा है, तो उसको लेकर उनको ये लॉजिकली उनको ये प्रूव करना होगा कि हाँ, वी कैन डू इट। इन युवाओं के वोट उसी को जाएंगे जो इनके सपनों को पूरा करेगा। लखनऊ में युवा वोटर्स की बड़ी संख्या है। लखनऊ में करीब 35 लाख वोटर हैं। इनमें 19,22,000 पुरुष तो 16,51,000 महिला वोटर हैं, जबकि 50,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 17 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं। युवा वोटर्स की मन की बात और उनके चुनावी मुद्दे जानने के लिए हमने एक हॉस्टल का रुख किया। दोपहर हो चुकी थी, सूरज सिर पे था और गला सूख रहा था, लिहाजा हमने पहले पानी पिया और फिर स्टूडेंट्स के साथ चुनावी चर्चा शुरू हुई। तो सबसे युवा मुल्क हिंदुस्तान को कहा जा रहा है और इस युवा मुल्क में 16 लाख ऐसे वोटर हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं, पहली बार वोट करेंगे और इनके कंधे पर जिम्मेदारी होगी कि न्यू इंडिया की जो तस्वीर वो अपने जहन में रखते हैं उसके लिए वो वोट करें। और ये वजह है कि एक बार फिर लखनऊ में यानी नवाबों के शहर में हम पहुंच चुके हैं छात्रों के बीच, ये जानने के लिए कि किसे शहंशाह बनाना चाहते हैं। भाई आप मुझे बताइए कि छात्रों की बात तो हर कोई कहता है, युवा मुल्क है ये हर कोई कहता है, लेकिन क्या वाकई किसी के घोषणा पत्र में, किसी के काम करने के तरीके में ये नज़र आता है कि छात्रों के लिए वो काम करना भी चाहते हैं? हाँ, सबसे पहले मैंने तो कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा, उसमें शिक्षा के बारे में बात की गई है। मैंने बीजेपी का भी घोषणा पत्र देखा, उसमें शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं की गई। भैया सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का है कि जो राजनीति इस समय लोकसभा आया, तमाम नेता हमारे दरवाजे पे आते हैं कि युवा हैं हमको वोट करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो नर्सरी है राजनीति की वो कहीं ना कहीं सूख गई है और उसको उसमें उस पौधों को कोई पानी देने का उस नर्सरी में काम नहीं कर रहा है, जो सबसे बड़ी समस्या। तो हमारी आवाज़ सुनेगा कौन? अगर कोई युवा नहीं आएगा तो हम लोग की आवाज़ सुनेगा कौन? उम्मीद किससे है आपकी? उम्मीद तो किसी सरकार से हम नहीं रह गई है इस मुद्दे पे। अभी तो हमको यही देखना चाहिए कि रोजगार तो सबसे मेन मुद्दा है, और अभी तक जैसे देखते हुए हम लोग चले आए हैं तो रोजगार के नाम पे अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया है। कोई कर सकता है? कोई कर सकता है, वो तो जैसे कि बताया इन लोगों ने कि कोई कुछ भी जो शिक्षा के हम लोग, चूँकि हम लोग विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो विज्ञान के क्षेत्र में हमने देखा कि मोदी जी ने थोड़ा बहुत काम किया उन्होंने, और इसलिए मुझे थोड़ा लगता है कि ये थोड़ा कुछ काम करेंगे। कि हमें भीख नहीं चाहिए, बिल्कुल बात। हम 65% आबादी है हमारे इस देश में, हम याचक नहीं हैं, हम अधिकारी हैं। ये सरकार का दायित्व बनता है, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। मैं भारत को उस स्वर्णिम दिशा की ओर देखना चाहता हूं। मैं भारत को उस दिशा की ओर देखना चाहता हूं जिससे मोदी जी ने ना जितनी भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जितने भी अभी मुद्दे हुए हैं, वो राष्ट्र पर एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो राष्ट्र को देखते हुए। आप लोग मुझे ये समझाइए कि देश आरक्षण से चलेगा या फिर योग्यता से चलेगा? भाई आप बताइए। और इस पर मैं योग्यता से ही चलेगा। मतलब फिर आरक्षण के खिलाफ हो गए क्या? आरक्षण नहीं होना चाहिए। कैंपेन तो देखो, ब्रांडिंग और हकीकत में बहुत फर्क होता है। मोदी जी की एक खासियत है कि ब्रांडिंग तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो हकीकत में काम करना चाहिए बहुत कम करते हैं। जो आज का युवा जो है, जो इतना ज्यादा प्रभावित है, वो केवल ब्रांडिंग के दम पे है। पिछले 5 साल में सरकार के कामकाज को लेकर स्टूडेंट का मिला जुला रुझान है। कोई बीजेपी के कार्यकाल से संतुष्ट है तो कोई 5 साल पर सवाल दाग रहा है। ऐसे में क्या बीजेपी लखनऊ सीट पर पुराना इतिहास दोहरा पाएगी? लखनऊ लोकसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ है। 1991 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। मौजूदा सांसद राजनाथ सिंह है। 2009 में लखनऊ ने लालजी टंडन को अपना सांसद चुना था। वहीं 1991 से 2004 के बीच हुए चुनाव और उपचुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से 5 बार सांसद चुने गए। 2014 में राजनाथ सिंह 5,61,000 वोटों से जीते। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने लखनऊ से राजनाथ सिंह को फिर से मैदान में उतारा है।
इस बार एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में लखनऊ की लड़ाई बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी। लखनऊ के वोटर के मन की थाह लेने के लिए हम लखनऊ के लालबाग इलाके में पहुंचे, जहां एक चाय की दुकान के सामने भीड़ लगी थी। 2019 के चुनाव को लेकर लखनऊ के मतदाताओं, खास तौर पर नौजवान वोटर्स के सपने और सरोकार क्या हैं? कौन सी राजनीतिक पार्टी इनकी पहली पसंद है? ये सवाल हमने चाय की चुस्की का स्वाद लेते हुए वोटर से किया। हिंदुस्तान के किसी भी शहर, किसी भी गांव में आप पहुंच जाइए, वहां ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती है जिनका ब्लड ग्रुप आपको टी पॉजिटिव मिलेगा। यानी गर्मी कितनी भी बढ़ जाए, चाय की चुस्कियां तो जरूरी होती हैं जिंदगी में। ऐसे ही कुछ लोगों के पास हम पहुंचे हैं लखनऊ में भी, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा में इन्हें क्या लग रहा है कि कौन से मुद्दे होंगे। मैम, आपसे ही शुरू में करना चाहूंगा, आपकी चॉइस? माई चॉइस इज ऑब्वियसली मोदी जी, नथिंग बेटर देन देम। क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी ज्यादा सा कुछ किया नहीं है। मेट्रो का काम आपने देखा होगा कितना धीमे चला था। बोरे में तो कुछ नहीं हुआ, कानून व्यवस्था सुधरी है, थोड़ा सा ट्रैफिक सुधरा है, थोड़ा बहुत, अब धीरे धीरे सुधरेगा। और आप इस बार वोट दे रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल देंगे। पहली बार, दूसरी बार? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप। तो आप मुझे बताइए कि आप जिस पार्टी को भी चुनेंगे तो क्या देखकर चुनेंगे, कौन सी खासियत उसमें होनी चाहिए? खासियत अभी तो मुझे जो पार्टी लगती है वो सिर्फ भाजपा है। अच्छा, भाजपा। ऐसा क्या खास किया है यूथ होने के नाते आपको लगता है कि अरे यही होना चाहिए? आपका इंडिया अब जिस स्टेज पे आ गया है कि मतलब पाकिस्तान के साथ अगर आप देखो, कंपेयर करो, तो क्या मतलब हम लोग फेस टू फेस उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं। जी ये बताइए भाई जी, जब आप वोट देने जाएंगे तो आपको क्या लग रहा है कि ये अली, बजरंगबली और इन्हीं सब के फेर में फंसी पार्टियों पर भरोसा कर पाएंगे, या जो आपके मुद्दे रोजगार की बात कर रही है उस पर आपको एतबार होगा? सबसे पहली बात, मुझे वोट देने जाने मिल जाए, यही बड़ी बात है। अगर मिले तो आप इस पर अपनी? बिल्कुल जाऊंगा, और सीधी सी बात है, जो डेवलपमेंट करेगा उसके। कौन कर रहा है आपके हिसाब से? अभी तो लग रहा है मोदी जी कर रहे हैं थोड़ा तो। हाँ, चुनाव आ गया है तो ये जानना जरूरी है कि लोगों की पसंद नवाबों के शहर लखनऊ में क्या है। हमारे साथ सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रशांत भारद्वाज है। प्रशांत जी, आपको क्या लग रहा है कि 2019 में 2014 से कुछ अलग हवा है, या आपको लगता है कि नहीं वही सब कुछ है, कुछ बदला नहीं है? नहीं, 2014 के मुकाबले अगर हम 2019 की कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि मोदी जी और ज़्यादा सशक्त हो चुके हैं, क्योंकि मुद्दे और ज़्यादा अच्छे आ चुके हैं। जैसे कि राष्ट्रवाद है, महिला सशक्तिकरण है, या भी शिक्षा है, या रोजगार वगैरह है। तो हमने ये देखा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने रखी हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों को उसका फायदा पहुंच रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये है कि उनको टाइम देना तो है। महिला सशक्तिकरण की बात हुई, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा, राहुल गांधी कह रहे हैं 33% महिला आरक्षण हम तुरंत लेकर आएंगे, तो आपको लग रहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक मौका मिलता है तो वो अच्छा कर सकते हैं? उनसे पहले क्यों नहीं किया? देखिए, पिछले 10 साल में उन्होंने क्यों नहीं किया? सालों में या पिछले 50 सालों में अगर हम कहें जो भी सरकारें रही, तो उसमें क्यों नहीं स्टेप ले पाए? केवल अभी ये अगले 5 साल में ही एक मुद्दा क्यों बोला जा रहा है कि अब कर पाएंगे? They have been taken a much time to prove themselves. Even then they couldn't. But मोदी जी का जहाँ तक है तो वो डेफिनेटली उन्होंने खुद भी सशक्तिकरण पाया है आज के समय में, और हम लोगों को भी सशक्तिकरण महसूस कराया है, जिसमें महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार के अवसर, या फिर कहें कि एक ब्यूरोक्रेट्स में भी एक अच्छा उनका स्टेटस मेंटेन हुआ है लेडीज का। लखनऊ का युवा वोटर बेबाक है, अपनी वोट की अहमियत समझता है और नए सांसद को चुनने के लिए तैयार भी है। हम भी तैयार थे लखनऊ के अलग अलग इलाकों से युवा वोटर्स का मूड जानने के लिए, इसलिए वोटर बाइक फिर से सड़कों पर दौड़ने लगी। इस सफर में हमारी नजर सड़क किनारे खड़ी 2 कारों पर पड़ी। इन दोनों कार के चारों तरफ बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की फिल्मों के पोस्टर लगे थे। पता चला कि कार शाहरुख के फैन विशाल सिंह की है। इनके घर में दाखिल हुए तो चारों तरफ शाहरुख के ही फोटो लगे थे। विशाल एक अभिनेता के फैन तो है ही, लेकिन चुनावी मौसम में किस नेता के फैन है, ये सवाल हमने विशाल से किया। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं। ये शाहरुख खान साहब का डायलॉग है, और ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये मानिए कि ऐसे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग होंगे जिनके लिए ये एक ऐसी लाइन है जिसे वो कभी भुला ना पाएं। और हमारे साथ जो शख्स यहाँ मौजूद हैं, इनका नाम खुद है वी शाहरुख खान। मैं सही कह रहा हूँ? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वी शाहरुख जी, आप बताइए कि आपके हिसाब से 2019 इलेक्शन में एक शाहरुख खान के फैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा कौन सा है? देखिए, सबसे ज़रूरी है अपने देश के लिए और देश की ग्रोथ के लिए, और सबसे ज़्यादा हमारा जो दिली ख्वाहिश है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है वो अगर अपनी मिलिट्री के लिए, अपने जवानों के लिए कुछ कर सकती है तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। अभी की गवर्नमेंट कर रही है ये?
थोड़ा बहुत किया है, उन्होंने भी किया है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना तो नहीं किया है। इनका भी यही कहना है कि भाई देश के लिए जो काम करेगा देश उस पर ही भरोसा करेगा। फिल्मी दुनिया में फैंस होते हैं और सियासी दुनिया में समर्थक या कैडर, लेकिन देश के नौजवान वोटर किसी भी पार्टी या विचारधारा का अंध समर्थन नहीं करते। वो हर दल के एजेंडे को गुण दोष के आधार पर परखते हैं। नया वोटर जागरूक है, वो लुभावने वादों से गुमराह नहीं होता है, बल्कि जमीनी हकीकत को देखकर मत डालता है। लखनऊ के युवाओं का सियासी रुझान जानने के लिए वोटर बाइक अलग अलग इलाकों में पहुंची। इस दौरान सुबह से दोपहर और फिर शाम हुई। शाम के वक्त गोमती रिवर फ्रंट पर चहल पहल रहती है, इसीलिए देर शाम वोटर बाइक से हम गोमती रिवर फ्रंट पहुंच गए। तो दिन भर लखनऊ की तमाम गलियों में घूमते हुए शाम के वक्त हम पहुंच चुके हैं गोमती रिवर फ्रंट पर, क्योंकि हमने सुना था कि भाई गोमती रिवर फ्रंट शाम को गुलजार होता है। अब इसे क्या विवादों का फ्रंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये वही गोमती रिवर फ्रंट है जहां पैसे पानी की तरह बहाए गए और ये फ्रंट विवादों में रहा है। अब यहाँ पर घूमते हुए हम लोगों से पूछते हैं कि उनके लिए लोकसभा चुनाव में अहम मुद्दे कौन से हैं। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में कौन से अहम मुद्दे हैं और क्या वो कोई पार्टी वो मुद्दे उठा रही है? सही बात तो ये है कि जो मुद्दे उठने चाहिए वो बेसिकली भी नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि एक ऊपर के जो लोग हैं वो इतना ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं। हर आदमी जो वास्तविकता में उसकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनको ना बोल के वो ऐसी चीज़ों पे फोकस हो जाता है। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है नेशनलिज्म का है, राष्ट्रवाद की जो बात है। राष्ट्रवाद अमूमन सारे लोगों के अंदर होता है जानबूझ के, लेकिन आप किसी से अगर जबरदस्ती कहेंगे किसी चीज़ को लेके कि नहीं आप ये चीज़ कहिए, आप ये चीज़ कहिए, राष्ट्रवाद थोपा जा रहा है एक नए तरीके का। हाँ, नए तरीके का राष्ट्रवाद थोपा जा रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात लगातार की जाती है, आपको लग रहा है कि हाँ वाकई उसके लिए ग्राउंड पर कोई काम भी किया जा रहा है, या वो तस्वीर थोड़ी चेंज हुई है, या चेंज हो सकती थी, हुई नहीं? हाँ, बट 100% नहीं हुई है, थोड़ा बहुत बेटरमेंट है। ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से लेडीज इस टाइम में सेफ हैं, क्योंकि वो सब कुछ एक पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, वो ग्राउंड लेवल पे एक ह्यूमन की भी मेंटालिटी की बात होती है। क्योंकि ह्यूमन मेंटालिटी चेंज नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर हो चाहे भगवान हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। सारा कुछ गवर्नमेंट नहीं दे सकती, गवर्नमेंट के पास एक फिक्स बजट होता है, हर चीज़ गवर्नमेंट कर दे, लोगों की ये आशा रहती है। हम लोगों को करना चाहिए, कम से कम ऐसा कार्य करना चाहिए कि पूरे देश में जो है सभी को जो है विकास हो। जो है आप पैसा देकर उनको जो है उम्मत बनाइए, हैंडीकैप मत बनाइए। जिस तरह चुनाव में प्रचार प्रसार के तौर तरीके बदले हैं, तमाम पार्टियां और उम्मीदवार सोशल मीडिया का इस्तेमाल युवा वोटर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए कर रहे हैं, लेकिन युवा वोटर समझदार हैं। वो अपनी जरूरतों और मुद्दों को जानते हैं, वादों और हकीकत में फर्क करना जानते हैं। वो वोटिंग के दिन ईवीएम में उस कैंडिडेट का बटन दबाएंगे जो सच्चे मायने में देश और उसके आवाम की हित के बारे में सोच रखता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अमित के साथ अक्षय विनोद शुक्ल, न्यूज नेशन।